नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में स्वागत है। हम सबकी फितरत में एक बात बड़ी आम होती है ना? जब कोई बहुत बड़ी चुनौती सामने आकर खड़ी हो जाती है तो मन में एक अजीब सा डर बैठ जाता है। ऐसा लगता है कि हालात इतने खराब हैं कि जीतना तो बस नामुमकिन है। तो आज की इस विश्लेषण में हम रामू की एक बेहद दिलचस्प और प्रेरक कहानी के जरिए इसी डर और उसे हराने वाली उस कमाल की इच्छा शक्ति को समझेंगे। जरा सोचिए, क्या एक बड़ी दिल तोड़ देने वाली असफलता किसी जीवन भर के सपने का पूरी तरह से दी एंड कर देती है? मतलब जब कोई इंसान अपना सब कुछ दांव पर लगा दे, सच में दिन रात एक कर दे, और फिर भी उसे एक ऐसी भयानक हार का सामना करना पड़े जो उसे अंदर तक हिला दे, तो क्या वो सफर वहीं खत्म माना जाता है? हमारी आज की ये कहानी इसी बड़े सवाल का जवाब तलाशती है। ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि जब सारे रास्ते बंद नजर आएं, तो क्या वो सच में अंत है या फिर किसी नई शुरुआत का इशारा? भाग 1, रामू का बड़ा सपना। आइए देखते हैं कि इस संघर्ष की शुरुआत आखिर होती कैसे है। देखिए, रामू की दुनिया ना दो बिल्कुल अलग-अलग हकीकतों के बीच बटी हुई थी। एक तरफ तो थी भयंकर गरीबी। पिताजी मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते थे और रामू भी उनके साथ हाथ बटाता था। बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद कहीं जाकर परिवार को बस 2 वक्त की रोटी नसीब हो पाती थी। ये तो थी एकदम जमीनी हकीकत। लेकिन दूसरी तरफ था उसका सपना। इतनी मुश्किलों के बीच भी रामू ने डॉक्टर बनकर अपने माता पिता का नाम रोशन करने का एक बहुत ही बड़ा और कह सकते हैं बेहद साहसिक सपना देख लिया था। सोचिए, एक तरफ मिट्टी के बर्तन और दूसरी तरफ एक मेडिकल डिग्री। इन दोनों के बीच का जो फासला है ना, वही इस सफर का असली रोमांच है। और उसने इस सपने को सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं रहने दिया। रामू गांव के एक बहुत ही छोटे से स्कूल में पढ़ता था, जहां सुविधाओं के नाम पर भारी कमी थी। कोई बड़ा या महंगा स्कूल नहीं, कोई खास रास्ता दिखाने वाला नहीं, और पैसों की इतनी तंगी कि हमेशा पुरानी किताबों से ही पढ़ाई करनी पड़ती थी। पर उसका जुनून देखने लायक था। वो सुबह जल्दी उठता, घर के सारे काम करता और फिर देर रात तक किताबों में डूबा रहता। उसने बिल्कुल पक्का ठान लिया था कि शिक्षा ही वो इकलौती चाबी है जो उसके घर की इस बंद किस्मत का ताला खोल सकती है। भाग 2, अप्रत्याशित हार। एक ऐसा आघात जिसने सब कुछ बदल दिया। अब यहाँ एक सवाल उठता है। जब कोई इंसान अपना 100% देता है, सारी मुश्किलों से लड़ता है, रातों की नींद तक कुर्बान कर देता है, तो किस्मत को तो उसे सफलता देनी ही चाहिए, है ना? लेकिन असल जिंदगी हमेशा इतनी सीधी कहाँ होती है? रामू की उस जी तोड़ मेहनत का नतीजा आखिर निकला क्या? और यहीं लगा वो सबसे भारी झटका। रामू 10वीं कक्षा में फेल हो गया। उसने अपनी पढ़ाई में सच में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, फिर भी वो बोर्ड परीक्षा पास नहीं कर सका। ये खबर किसी बम के फटने से कम नहीं थी। वो सालों की मेहनत, वो पुरानी किताबें, वो जागती रातें, एक झटके में सब कुछ बिल्कुल बेकार लगने लगा। ये सिर्फ किसी एक परीक्षा की हार नहीं थी, ये तो सीधे उसके उस बड़े सपने पर एक बहुत गहरा वार था। इस हार का असर सच में भयानक था। रामू अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। हार का दर्द तो अपनी जगह था, लेकिन उससे सबसे ज्यादा ये बात अंदर ही अंदर खाए जा रही थी कि वो अब कभी अपनी माँ की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाएगा। वो एक गहरी निराशा में डूब गया। माता पिता भी पूरी तरह हैरान और परेशान थे कि इतना मेहनती बच्चा आखिर फेल कैसे हो सकता है। असल में यही वो मोड़ होता है जहां ज्यादातर लोग बस हमेशा के लिए हार मान लेते हैं। भाग 3, पहाड़ की चढ़ाई। एक ऐसा नया नजरिया जिसने सब कुछ पलट दिया। तो हुआ यूं कि अगली सुबह जब रामू के पिता चाक पर मिट्टी के बर्तन बना रहे थे और रामू बिल्कुल उदास सा उनके पास बैठा था, तब उसके पिता ने एक बहुत ही गहरी बात कही। उन्होंने एक उदाहरण दिया। किसी पहाड़ पर एक लड़का चढ़ने की कोशिश कर रहा है, जबकि दूसरा लड़का उसे नीचे से बस खड़ा होकर देख रहा है। ये कोई आम सी कहानी नहीं थी, बल्कि जिंदगी का सबसे बड़ा फलसफा था जो एक पिता अपने उस निराश बेटे को समझा रहा था। पिता ने पूछा कि बताओ, चोटी पर कौन पहुंचेगा? रामू का तुरंत जवाब आया, जो चढ़ने की कोशिश कर रहा है, ना कि वो जो नीचे खड़े होकर सिर्फ तमाशा देख रहा है। बस यहीं से रामू को ये बात समझ आने लगी थी कि जो इंसान प्रयास करता है, मैदान में उतरता है, पहाड़ पर चढ़ता है, असली सफर तो उसी का होता है ना। किनारे खड़े रहने वालों की तो कोई कहानी ही नहीं होती। पिता ने आगे समझाया कि देखो, जो लड़का चढ़ रहा है वो गिर भी सकता है, लेकिन उसके गिरने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पहाड़ पर चढ़ना नामुमकिन है। गिरने का सीधा सा मतलब बस इतना है कि तैयारी में कोई ना कोई कमी रह गई थी। असफलता का ये मतलब कभी नहीं होता कि इंसान में ही कोई खोट है या वो अयोग्य है।
इसका मतलब सिर्फ ये है कि रणनीति में कुछ खामियां थीं जिन्हें पहचान कर पूरी सावधानी के साथ दोबारा चढ़ाई करनी होगी। लक्ष्य से पीछे नहीं हटना है, बल्कि अपनी योजना को और भी ज्यादा मजबूत करना है। और बिल्कुल उसी वक्त उसकी माँ ने भी अपने बहुत ही शक्तिशाली और हिम्मत भरे शब्दों से रामू में एक नई ऊर्जा भर दी। उन्होंने कहा कि ये हार तो सिर्फ रास्ते का एक छोटा सा पड़ाव है, मंजिल का अंत बिल्कुल नहीं। जिनके सपनों में जान होती है ना, जिनकी चाहत सच्ची होती है, वो एक झटके से ऐसे मैदान नहीं छोड़ते। इन शब्दों ने रामू के अंदर सोई हुई उस जिद को फिर से जगा दिया। उसे एकदम साफ समझ आ गया था कि उसे इस हार को मानकर वहीं नहीं रुक जाना है। भाग 4, असफलता से सफलता तक, एक बिल्कुल नई शुरुआत। अब रामू ने एक बहुत ही व्यवस्थित तरीका अपनाया। उसने सबसे पहले अपनी गलतियों को पहचाना, दोस्तों और रिश्तेदारों से सलाह ली। उसने ये बात गांठ बांध ली कि कमजोरियों को एक चुनौती मानकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। फिर उसने एक पूरी नई रणनीति के साथ दोबारा 10वीं की परीक्षा दी और इस बार वो शानदार अंकों से पास हुआ। जैसे ही आत्मविश्वास वापस लौटा, उसने तुरंत मेडिकल की तैयारी शुरू कर दी और आखिर में डॉक्टर बनने का अपना वो बड़ा लक्ष्य हासिल कर ही लिया। जाहिर है ये सब एक दिन में नहीं हुआ, ये एक एक कदम बढ़ाकर तय किया गया सफर था। हम सब जानते हैं कि मेडिकल की पढ़ाई काफी महंगी होती है, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने अपनी मेहनत के दम पर एक प्री प्रवेश परीक्षा दी और उसमें कमाल कर दिखाया। इसका नतीजा ये हुआ कि उसे बिल्कुल फ्री में मेडिकल की कोचिंग मिलने लगी। जिस पैसों की तंगी ने उसे हमेशा डराया था ना, उसकी उसी कड़ी मेहनत ने उस सबसे बड़ी आर्थिक रुकावट को ही चकनाचूर कर दिया। सच ही कहते हैं, काबिलियत अपना रास्ता खुद बना लेती है। घर की हालत अभी भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी, मुश्किलें तो रोज ही आती थीं, पर उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सालों की उस भयंकर मेहनत के बाद आखिरकार उसे मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया और वो एक डॉक्टर बन गया। ये पूरा सफर इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि असफलताएं सच में सिर्फ अस्थायी होती हैं, परमानेंट नहीं। अगर कोई पूरे सच्चे दिल से कोशिश करे ना, तो बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी रास्ता छोड़ने पर मजबूर हो ही जाती हैं। भाग 5, कहानी से सीख, वो अकोट लगन जो सब बदल दे। इस पूरे विश्लेषण का, इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा सार बस यही है, कड़ी मेहनत और अटूट लगन के सामने बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी घुटने टेक देती हैं। जीवन में चाहे कितनी भी भयंकर गरीबी हो, संसाधनों की कितनी भी भारी कमी हो, या फिर एक के बाद एक कितनी भी असफलताएं क्यों ना आए, इंसान की इच्छा शक्ति उस हर रुकावट से बड़ी होती है जो उसके रास्ते में खड़ी होती है। रामू की कहानी ने यह साबित कर दिया कि हालात किसी का भविष्य तय नहीं करते, बल्कि इंसान की मेहनत उसके हालातों को बदल कर रख देती है। इस चर्चा को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करना जरूरी है। हम सब के सामने आखिर कौन सा पहाड़ है? देखिए, हर इंसान की जिंदगी में चुनौतियों का कोई ना कोई पहाड़ जरूर होता है। बात यह ही नहीं है कि वो पहाड़ कितना ऊंचा है, असली बात तो ये है कि क्या उस पर चढ़ने का हौसला है। असफलता से डरकर नीचे खड़े रहने के बजाय अपनी कमियों को पहचान कर उस पहाड़ पर लगातार चढ़ते रहना ही इकलौता सही विकल्प है। बस चढ़ते रहना है, हार बिल्कुल नहीं माननी है। इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। ये सफ़र यकीनन हम सबको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है।